पिशाचिनी का बदला। घड़ी में रात के तकरीबन 11 बज रहे। दो दोस्त अजय और विनीत फुल स्पीड में बाइक चलाते हुए एक सुनसान रोड से गुजर रहे थे। दोनों ने काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी। अचानक बाइक चला रहा अजय उस सुनसान रोड के बीचों बीच बाइक रोक देता है, जिसे देख विनीत अजय से कहता है, क्या हुआ? तुमने ऐसे अचानक बाइक क्यों रोक दी? विनीत की बात सुन अजय हंसने लगता है और कहता है, अरे यार, बड़ी जोरों की लगी है। अजय की इस बात पर विनीत भी हंसने लगता है और अब दोनों दोस्त बाइक से उतरते हैं और आप पास ही बनी झाड़ियों में चले जाते हैं। वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बाइक वहां पर नहीं खड़ी है, जिसे देख दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और आसपास अपनी बाइक ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने पर भी उन्हें अपनी बाइक नहीं मिलती। तकरीबन रात के 11 बज गए थे। सुनसान रोड थी, आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो दोनों दोस्त किसी से मदद भी नहीं मांग रहे थे। दोनों सड़क किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां एक लाल कलर की सी बड़ी सी गाड़ी आती है, जो उन दोनों के सामने रुक जाती है। दोनों दोस्त उस गाड़ी को देखने लगते हैं कि तभी गाड़ी में बैठा शख्स जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे करता है तो दोनों दोस्त गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर काफी खुश होने लगते हैं, क्योंकि ये गाड़ी कोई लड़का नहीं बल्कि एक बहुत सुंदर लड़की चला रही थी। उस लड़की ने रेड कलर की एक वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी। उसके किसी नगीने जैसे लंबे काले घने बाल थे और आंखें हिरनी जैसी। अजय और विनीत गाड़ी में बैठी उस लड़की से लिफ्ट मांगते हैं। उन दोनों की बात सुन वो लड़की मुस्कुराती है और बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोल देती है, जिससे अजय उस लड़की की बगल वाली सीट पर आकर बैठता है और विनीत पीछे वाली सीट पर। और अब गाड़ी में बैठी वो लड़की गाड़ी स्टार्ट करती है। विनीत और अजय को गाड़ी में बैठे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और उस लड़की ने उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछा था। अजय गाड़ी के सामने लगे मिरर में विनीत को देख रहा था। दोनों ही दोस्त आंखों में एक दूसरे से काफी बातें कर रहे थे। विनीत थोड़ी हिम्मत करके उस लड़की का नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की विनीत को कोई जवाब नहीं देती। तकरीबन 2 मिनट बाद जब अजय भी उस लड़की से वही सवाल करता है तो भी वो लड़की अजय को कोई भी जवाब नहीं देती। उस लड़की के जवाब न देने पर अब दोनों दोस्त मन ही मन काफी परेशान होते हैं। उस लड़की के घने काले बालों की वजह से उसका चेहरा छुप चुका था, जिसके चलते अब दोनों ही दोस्त उसका चेहरा भी नहीं देख पाते। तकरीबन अब उन्हें गाड़ी में बैठे हुए आधा घंटा हो गया था कि तब विनीत ये नोटिस करता है कि वो पिछले आधे घंटे से उसी रोड के चक्कर लगा रहे हैं और इस बार तो विनीत को सड़क किनारे खड़ी हुई अपनी बाइक भी नजर आती है, जिसे देख विनीत जल्दी से अजय को बाहर आने की तरफ देखने को कहता है और अजय को भी अब उसकी बाइक नजर आती है। अजय और विनीत जल्दी से उस लड़की को बार बार गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़की ने तो गाड़ी की स्पीड फुल कर दी थी। दोनों दोस्त अब उस लड़की पर गुस्सा करके उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं रुकती कि तभी जैसे ही अजय उस लड़की का हाथ पकड़ता है तो वो लड़की फौरन अजय की तरफ देखती है। उसे लड़की का चेहरा देख दोनों दोस्त काफी तेज चिल्लाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक दिखने वाली वो सुंदर अप्सरा सी लड़की का चेहरा अब एक भयानक रूप में बदल चुका था। उसकी दोनों आंखें गायब थी, आंखों से खून बह रहा था, चेहरे के ऊपर काफी नाखूनों के निशान थे और शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। दोनों दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है कि तभी अचानक दोनों देखते हैं कि सामने रफ्तार से एक ट्रक आ रहा है। ट्रक और उस गाड़ी में अब कुछ ही फासलों का अंतर था। दोनों उस गाड़ी से बाहर कूदने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी की खिड़की और दरवाजा पूरी तरह से जाम हो चुका था। जहां दोनों दोस्त ये सब देख काफी रो रहे थे तो वो
लड़की भयानक आवाज में जोर जोर से हंस रही थी और देखते ही देखते उस गाड़ी का उस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह उस रोड से जब कुछ लोग गुजरते हैं तो देखते हैं कि दो लड़के खून में लथपथ होकर सड़क के बीचों बीच पड़े। उनके हाथ पैर बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। चेहरे पर काफी घाव के निशान हैं, जिसे देख लोग जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आकर उन दोनों लाशों को एग्जामिन करती है और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भेज देती है। उन दोनों की जेब से उनकी आईडी प्रूफ मिलते हैं, जिनकी मदद से पुलिस उनके घर वालों का पता लगा लेती है। दोनों के ही घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं और अपने जवान बेटों की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हीं परिवारों के बीच एक संजय नाम का लड़का भी, जो अजय और विनीत का काफी अच्छा दोस्त था। अपने दोनों दोस्तों की अचानक हुई ऐसी मौत को देख संजय सदमे में आ चुका होता है। अजय और विनीत की मौत को तकरीबन अब 1 महीना हो चुका था। वहीं संजय भी अब रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। संजय एक आईटी कंपनी में काम करता था। अपना काम खत्म कर संजय तकरीबन रात के 10 बजे कंपनी से निकलता है और जैसे ही पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो संजय का पता चलता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल पूरा खत्म हो चुका है। ये बात संजय को काफी हैरान करती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाया था। संजय काफी थक चुका था, इसलिए अब वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा रोड पर आता है और रिक्शा का वेट करने लगता है। रिक्शा का इंतजार करते करते संजय को तकरीबन आधा घंटा हो गया था। खड़े खड़े संजय के पैर काफी दुखने लगे थे। इससे पहले संजय थोड़ा आगे चलता कि तभी एक ऑटो वाला आकर संजय के सामने रुकता है, जिसे देख संजय उसे अपने घर के बताए हुए पते पर चलने के लिए कहता है। बिना कुछ कहे, बिना दाम बताए वो ऑटो ड्राइवर संजय को अपने रिक्शा में बिठा लेता है और अपना रिक्शा स्टार्ट कर आगे बढ़ता है। संजय का घर उसकी कंपनी से आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन अब संजय को रिक्शे में बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और अभी तक उसका घर नहीं आया था, जिसके चलते संजय उस रिक्शे वाले से इस बारे में पूछता है। संजय की बात सुन वो रिक्शे वाला जैसे ही संजय की तरफ देखता है तो संजय उसे देखकर काफी डर जाता है। उस रिक्शा ड्राइवर की भी दोनों आंखें नहीं थी, उसकी आंखों की जगह से खून निकल रहा था। चेहरे पर काफी घाव के निशान थे। संजय ये मंजर से इतना डर गया था कि वो बिना सोचे समझे चलते रिक्शे से बाहर कूद जाता है, जिससे संजय के हाथ पैर में काफी चोट लगती है। कि तभी संजय देखता है कि वो कूदा तो रोड पर चलते हुए रिक्शे से था, लेकिन गिरा अब एक जंगल के बीचों बीच है। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। संजय बार बार अपने आप को चोटी काटने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि वो बहुत भयानक सपना देख रहा है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो संजय के साथ हो रहा था वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। संजय काफी चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इससे पहले संजय वहां से भागे कि तभी संजय के सामने हवा में उड़ती हुई घने काले बालों वाली एक बहुत ही भयानक पिशाचिनी आती है। अपनी आंखों के सामने इतनी भयानक पिशाचिनी को देख मानो संजय के शरीर से उसकी रूह बाहर निकल गई थी। संजय बार बार उस पिशाचिनी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन वो पिशाचिनी तो संजय पर सिर्फ हंस रही थी। और तभी वो पिशाचिनी संजय से कुछ ऐसा कहती है जिससे संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इससे पहले संजय उस पिशाचिनी को कुछ कह पाता, वहां से भाग पाता, पिशाचिनी के हाथ अपने आप लंबा होने लगते हैं और उसके लंबे लंबे नाखून संजय के गले तक पहुंचते हैं, जिसे वो एक बार में ही फाड़ देती है और संजय के शरीर के 2 टुकड़े कर उसे जंगल में फेंक देती है। और अब पिशाचिनी काफी ज्यादा खुश होकर जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद अब जंगल में बनी एक गुफा में जाती है, जहां पर एक तांत्रिक कोई पूजा कर रहा था। उस पिशाचिनी को देख तांत्रिक काफी खुश होता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारा बदला पूरा हो ही गया। उसे तांत्रिक की बात सुन पिशाचिनी काफी मुस्कुराती है और कहती है,
अगर तुम न होते तो मैं कभी अपना बदला नहीं ले पाती। मैं आज भी उस भयानक रात को नहीं भूल पाई है। आज से तकरीबन 6 महीने पहले अनामिका नाम की लड़की कैफे में वेटर का काम करती थी। हर रोज की तरह अनामिका तकरीबन 10 बजे कैफे का सारा काम खत्म कर पास ही बने बस स्टैंड पर आकर बस का वेट करती है। उस रात बस वालों की हड़ताल थी, जिसके चलते उस बस स्टैंड तक एक भी बस नहीं आती। अनामिका को इंतजार करते करते 10 से 11 बज चुके थे। सारा रोड सुनसान हो गया था। आसपास एक कुत्ता तक नहीं था, जिससे अनामिका काफी ज्यादा डरने लगी थी कि तभी वहां से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि संजय, विनीत और अजय, ये तीनों दोस्त थे। उन तीनों ने हाथ में बियर की बोतल ले रखी थी कि तभी विनीत की नजर बस स्टैंड पर खड़ी अकेली अनामिका पर जाती है, जिसे देख वो जल्दी से संजय को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। और अब विनीत और संजय उस लड़की के पास आते हैं और उसे बियर पीने के लिए ऑफर करते हैं। अनामिका उन दोनों से काफी डर रही थी और वो उनसे बार बार दूर हो रही थी कि तभी अजय अनामिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। बार बार अनामिका उन दोनों से वहां से जाने की भीख मांग रही थी, लेकिन अब वो दोनों अनामिका का हाथ पकड़ते हैं और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं। वहीं संजय अब गाड़ी चालू कर वहां से निकल जाता है। उन तीनों ने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी, जिसके चलते उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अजय, फिर विनीत और आखिर में संजय, वो तीनों मिलकर अनामिका की इज्जत लूटते हैं और उसे अधमरी हालत और बिना कपड़ों के पास के घने जंगल में फेंक देते हैं। अनामिका जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अनामिका की दर्द से भरी वो आवाज किसी को भी झंझोड़ कर रख देती। इससे पहले अनामिका अपनी आखिरी सांस लेती कि तभी वहां एक तांत्रिक आता है। अनामिका की ऐसी हालत देख वो तांत्रिक अनामिका के शरीर पर अपने झोले से निकालकर एक काला कपड़ा डाल देता है और उसे पास ही बनी अपनी गुफा में ले जाता है और उसके घाव पर मरहम लगाता है। तकरीबन अनामिका को होश आने में 1 हफ्ता लगता है। होश आते ही तांत्रिक के पहुंचने पर अनामिका उन्हें फूट फूट कर रोते हुए सारी बात बताती है। अनामिका का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो काफी गरीब भी थी। अनामिका जानती थी कि कानून का सहारा लेकर भी उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन अनामिका अब उन तीनों से बदला लेना चाहती थी। जिस तांत्रिक ने अनामिका की मदद की थी वो एक बहुत बड़ा सिद्ध तांत्रिक था, जो काफी सालों से अपने लिए एक पिशाचिनी सिद्ध करने की प्रक्रिया में लगा हुआ था। अनामिका के अंदर क्रोध और बदला लेने की हीन भावना से उस तांत्रिक को अपनी पिशाचिनी सिद्ध करने का तरीका मिल जाता है और अब वो अनामिका को पिशाचिनी बनने की प्रक्रिया में शामिल कर लेता है। कई महीने की पूजा, तांत्रिक, काला जादू, टोना, इन सब के बाद अब अनामिका एक इंसान से पिशाचिनी बन चुकी थी और अब वो पिशाचिनी बनकर एक एक कर अजय, विनीत और संजय को मौत के घाट उतारती है और आखिर में उस पिशाचिनी का अपना बदला पूरा होता है और अब अनामिका पिशाचिनी रूप में उस तांत्रिक के साथ रहती है और उसकी सारी बात मानती है।